आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है कि सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे? जब हम पानी नहीं दे रहे हैं, 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम। हमारी प्रेपरेशन की बात कि हमारे पास इतना साधन नहीं है कि हम पाकिस्तान को ध्वस्त कर दें, और हम लड़ाई केवल पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे, पाकिस्तान और चीन एक साथ है। वो सारी टेक्नोलॉजी चीन पाकिस्तान को दे रहा है, स्पेशली कि उनके पास तो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स हैं। हमारा ये जो राफेल है, इट इज ए हाफ स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, इट हैज गॉट एवियोनिक्स बट इज ओनली गॉट हाफ स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक। दोस्तों, मोदी जी को आज रात जब भी नींद आएगी, राहुल गांधी सपने में जरूर आएंगे, क्योंकि आज संसद में राहुल गांधी ने मोदी को चारों खाने चित कर दिया। प्रधानमंत्री की छाती पर ऐसे ऐसे तीर, ऐसे ऐसे बाण चलाए जो इस संसद में किसी विपक्ष के नेता ने प्रधानमंत्री पर आज तक नहीं चलाए होंगे। भारतीय पार्लियामेंट के मेंबर का कहना है, भारत के पास इतनी अहलियत और साजो सामान मौजूद नहीं कि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके। चीन अपनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दे रहा है। भारत के राफेल तैयारे महज जुज़वी स्टेल्थ सलाहियत रखते हैं, जबकि चीन के पास मुकम्मल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस जंगी तैयारे मौजूद हैं। वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी नरेंद्र मोदी जाकर अमेरिका में इलेक्शन कैंपेन करते रहे, एक बार फिर ट्रंप के नारे लगाते रहे, वही डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से भारत से आने वाली तमाम अशिया पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ लगाते हुए कहना है, ब्रिक्स के मुमालिक ऐसा इत्तेहाद है जिसमें वो मुमालिक शामिल हैं जो बुनियादी तौर पर अमेरिका मुखालिफ पॉलिसी रखते हैं, और भारत भी इसका रुकन है। ये बराह रास्त डॉलर पर हमला है, और हम किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि वो अमेरिकी डॉलर को चैलेंज करे। अब की बार ट्रंप सरकार देख रहा है, एक अकेला कांग्रेस से डर गया, एक अकेला सदन से भाग गया, एक अकेला अडानी से बिक गया, एक अकेला ट्रंप के आगे झुक गया। अब राहुल गांधी आज ज़बरदस्त फॉर्म में थे और मोदी जी की आप कह सकते हैं बखिया उधेड़ते ही चले जा रहे थे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मोदी जी, आपके विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री कैसे हैं? आपकी विदेश नीति कैसे, सरकार कैसे चल रही है आपकी? कि हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी साजिश रचता है, पहलगांव आतंकी हमले को अंजाम देता है, जिसको लेकर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति हुई, उसका जो मेन मास्टरमाइंड है वो ट्रंप साहब के साथ लंच कर रहा है व्हाइट हाउस में, और आप देख रहे हैं और आप चुप हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे, आपके जुबान पर ताला लगा है। आखिर 56 इंच का सीना कहां गया मोदी जी? क्यों नहीं आपने ट्रंप से कहा कि आप मुनीर के साथ क्यों लंच कर रहे हैं? द मैन बिहाइंड पहलगाम is a Pakistani general called General Munir, Chief of Army Staff. That man is having lunch with the President of the United States. और सच्चाई दोस्तों ये भी है कि मोदी जी हर गंभीर सवाल, वो सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं, जो सवाल अखिलेश यादव ने उठाए, या जो सवाल ममता बनर्जी की पार्टी ने उठाए, या प्रियंका गांधी ने उठाए, या फिर बाकी नेताओं ने उठाए विपक्ष, किसी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मोदी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। और ज़्यादातर समय जो उनका भाषण था वो हंसते हंसते बड़े सवालों को टालते चले गए। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं 25 बार, कोई 26, कोई 27। इतनी बार ट्रंप ये कह चुका है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के बाद का कोट अनकोट सीज फायर ट्रंप ने करवाया। आप जानते हैं ट्रंप ने कई बार ये बोला कि साहब मैंने टैरिफ की बात करी, मैंने ट्रेड की बात करी, मैंने दोनों पार्टियों के ऊपर प्रेशर डाला, और फिर मुझसे इंप्रेस होकर उन्होंने सीज फायर डील के लिए वो लोग अग्री हो गए। ये झूठ ट्रंप बार बार क्यों बोल रहा है? जो ऑपोजिशन पार्टीज सरकार से जो सवाल पूछ रहे हैं, उनको भी पता है, ये बात भली भांति उससे परिचित है कि ट्रंप चूरन बेच रहा है। लेकिन दोस्तों, ये ट्रंप चूरन बेच क्यों रहा है? क्या कारण है? क्या ट्रंप पागल है? क्या ट्रंप सिर्फ ये चाहता है कि उसकी वाहवाही हो? ये सब ठीक है, दैट इज ऑल्सो द राइट थिंग। ही इज स्लाइटली क्रेजी एंड ही थिंक्स दैट वो मेगालोमेनियक टाइप का है ट्रंप। इससे गहरी बात है, भारत और यूएस की ट्रेड डील होने वाली। दोस्तों, ट्रंप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, और ट्रंप को ऐसा लगता है कि ही शुड ऑलवेज नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ।
इसमें कोई गलत बात नहीं है, ऐसा होता है, हर जगह होता है, भारत भी करता है, सब लोग करते हैं। लेकिन ट्रंप ये बार बार जो झूठ बोल रहा है ना, बार बार झूठ बोल रहा है, उसको पता है कि भारत में इस चीज को लेकर राजनीतिक उथल पुथल है, उसको पता है कि गवर्नमेंट इससे अनकंफर्टेबल हो रही है, उसको यह भी पता है कि जानबूझ के सरकार उसका नाम नहीं ले रही। उसका कारण है सरकार नाम ले चुकी होती, ट्रंप का नाम ले चुकी होती सरकार। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब मोदी जी ने ट्रंप को फोन करा था ना दोस्तों, और यह बोला था कि भाई साहब आपने कब बात करी सीज फायर की, आपने कब बोला कि मैं ट्रेड का इस्तेमाल करूंगा, टैरिफ का इस्तेमाल करके सीज फायर, ये तो कभी हुआ ही नहीं। तो ट्रंप ने फोन पे तो हूं करता रहा, और जैसे ही फोन रखा उसके 45 मिनट के बाद ट्रंप ने फिर एक और ट्रूथ सोशल पे ठोक दिया पोस्ट, और ये बोला कि नहीं मैं ही था जिसने करवाया था। ये ट्रंप जानबूझ के कर रहा है दोस्तों, और अब मैं आपको बताता हूं क्यों। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर है, देश के लिए सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है, अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ के ऐलान के साथ ही रूस और भारत के व्यापार पर कड़ा कदम उठाते हुए जुर्माने का भी ऐलान किया है। रूस के साथ भारत जो तेल का आयात कर रहा है उस पर भी अमेरिका की कुदृष्टि है और जुर्माने का ऐलान भी किया गया है। इस बड़ी खबर पर तुरंत ले आइए स्क्रीन पर, भाऊ को लाइए, फटाफट जोड़िए। स्वागत है भाऊ आपका। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, ट्रंप भारत से 25% टैरिफ वसूलेंगे। 25% टैरिफ का ऐलान किया है। इसके अलावा अमेरिका भारत से जुर्माना वसूलेगा। लेकिन फिर मैं वो लाइन बोल दूं जिस लाइन से भक्तों को बहुत दिक्कत है। 25% टैरिफ का ऐलान हो गया, जुर्माने का ऐलान हो गया, और नरेंद्र मोदी की जुबान से ट्रंप का नाम नहीं निकला है। ये पूरे देश के लिए शर्मनाक है, ट्रंप का नाम नहीं निकला। मोदी नेहरू पर हमला करने में बिजी है, नेहरू पर हमला करने में व्यस्त है हमारे प्रधानमंत्री जी। और इसी बीच एक और आपको खुशखबरी दे दूं, दर्शकों के लिए खुशखबरी है कि बाकायदे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से न्यूज लॉन्चर को नोटिस आया है। किसी भक्त के ग्रीवांस पर, मेरठ के रहने वाले किसी भक्त, मैं नाम अभी नहीं डिस्क्लोज करूंगा क्योंकि किसी की आइडेंटिटी डिस्क्लोज हम नहीं करना चाहते, पूरी डिटेल हमारे पास आई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से हमारे पास मेल पूरा बाकायदे शिकायत का जो है ड्राफ्ट आया है, जिसमें कहा गया है कि हम देश विरोधी खबरें चलाते हैं, देश विरोधी और भ्रामक खबरें चलाते हैं। तो फिर वो मेल आने के बाद ये हम पहला कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये जो टैरिफ है और जुर्माना, ये ना तो अशोक वानखेड़े ने लगाया है, ना आशीष चित्रांशी ने लगाया है, ना न्यूज लॉन्चर ने लगाया है। इस देश की इतनी कमजोर सरकार है कि जिस देश के राष्ट्राध्यक्ष का नाम नहीं लेते जुबान से, वो जुर्माना और टैरिफ लगाती है। अगर ये बोलना देशद्रोह है तो आप गिनती कर लीजिए, बाकायदा लिखित में जवाब देंगे, और मोदी शाह से लेकर सूचना प्रसारण मंत्रालय तक जवाब दूंगा। ये यहां पर मैं ऐलान कर रहा हूं, ये सर्टिफिकेट देंगे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनका सूचना प्रसारण मंत्रालय और इनके अंधभक्त हमको सर्टिफिकेट देंगे। इनके सर्टिफिकेट के भरोसे नहीं है। हमें देश से जो सर्टिफिकेट चाहिए वो हम सर्टिफिकेट देश से हमको मिलता है, हमारे दर्शकों से मिलता है, और हम स्वयं में हम क्या कर रहे हैं हमें पता है क्या कर रहे हैं। और इस पर कोई जिरह बहस हो तो चलिए अदालत में, चलिए बहस करेंगे, बाकायदे बहस करेंगे एक एक खबर पर। जितनी खबरें, स्क्रीनशॉट भेजिए एक एक खबर पर। अगर खबर में तथ्यात्मक गलती निकल जाएगी तो बोलिएगा, सजा भी लेंगे और घर भी बैठ जाएंगे। खैर, खबर पर आते हैं, बाकी अभी भाऊ आगे चर्चा में बताएंगे। भाऊ, सबसे पहले वो ट्रंप जिसका नाम जुबान पे नहीं आ रहा है, उसने ये क्या लगातार मैं कल भी एक कार्यक्रम में था जहां बीजेपी के बहुत बड़े कद्दावर नेता भी आए हुए थे। सबका ये कहना था कि ट्रंप सिर्फ धमकी दे रहा है। मैं बार बार कह रहा था कि इंडोनेशिया के लाइन पे जाइए, इंडोनेशिया को 19% है, आपको आपका बाजार खोलना होगा तब जाके 19% पे आएगा। ट्रंप ने 25% का ऐलान करके, ये हमारे तमाम नेता कितने झूठ बोलते हैं देश से, ये आज फिर एक बार रेखांकित हो गया है। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर, हमारे जो वाणिज्य मंत्री है, वो बोल रहे थे कि सब कुछ सेटल है, बिल्कुल विन विन पोजीशन में एग्रीमेंट हो रहा है।
कौन सा विन विन पोजीशन है ये? 25% का टैरिफ लगा दिया है। भारत का बहुत बड़ा इंपोर्ट यदि आज अमेरिका में जा रहा है तो आज किन किन वस्तुओं पे, किन किन स्थितियों पे तकलीफ होगी। आज मैं बता रहा हूं, आज आशीष जी आप यदि देखें क्या क्या बेचता है भारत ये अमेरिका को, और उसके पहले मैं सोचता हूं कि ये वो जो उसका ट्वीट है या उसका सोशल मीडिया पे जो पोस्ट है वो दिखा देते हैं। उसे एक झटके में वो दिखा दे, जरा उसको मैं पढ़ लूं। डोनाल्ड ट्रंप के हैंडल से आया है, रिमेंबर while India is our friend, we have over the years done relatively little business with them because their tariff was too high, among highest in the world, and they have the most strenuous and obnoxious non-monetary trade barrier of any country. Also, they always bought a vast majority of their military equipment from Russia and are Russia's largest buyer of energy, along with China. At the time when everyone wants Russia to stop the killing of Ukraine, all things not good. India will therefore be paying a tariff of 25% plus penalty for the above. Starting on August 1st. Thanks you for your attention to this matter. Mega. Make America great again. इनको तकलीफ है कि यूक्रेन में लोग मर रहे हैं, इसलिए रशिया का बायकॉट करे। इस ट्रंप को जरा भी तकलीफ नहीं होती कि जब भारतीय मरता है और पाकिस्तान से आतंकी आके मारते हैं और ये पाकिस्तान पर टैरिफ नहीं दौड़ता, पाकिस्तान उसका दोस्त हो जाता है। हम बार बार कह रहे थे कि किसी भी देश की विदेश नीति बदली नहीं जाती, सरकारें आती है, सरकारें जाती है। विदेश नीति, वित्त नीति